शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। सृजन घोटाले में गैर जमानती वारंट पटना की सीबीआई कोर्ट ने जारी किया। वारंट पूर्व जीएम वीरेंद्र यादव, अमित कुमार और रजनी प्रिया के खिलाफ वारंट। गया में नशे में धुत व्यक्ति के हथियार लहराने का वीडियो वायरल। वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। सिवान के मैरवा में घरवालों से परेशान होकर प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका। प्रेमी के साथ रहने की करने लगी जिद। लड़की के घरवाले को मंजूर नहीं है प्यार। राजगीर में एलएलजेपी के आईटी सेल का जिलाध्यक्ष गिरफ्तार। ग्रामीणों से ई श्रम कार्ड रिन्यूअल के नाम पर ठगी। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के खाते से लाखों की ठगी। पटना में छात्रा के सवाल पर आईएएस का बेतुका बयान। सैनिटरी पैड को लेकर सवाल पर बेतुका जवाब। भागलपुर के करोड़ी बाजार में मोहम्मद सन्नी हत्याकांड मामला। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद डीजे को पिस्टल और खोखा के साथ किया गिरफ्तार। बेगूसराय के मझौल में कंटेनर से भारी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस ने एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। जामताड़ा के भलगाड़ा गांव में अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई। 7000 सीएफटी बालू जब्त। गिरिडीह के कुमरगढ़िया में भीड़ ने 2 अपराधियों को दबोचा। निजी कंपनी के कर्मचारी से रकम लूटकर भाग रहे थे 3 अपराधी। 2 अपराधी को ग्रामीणों ने खदेड़ कर धर दबोचा। दोनों की जमकर धुनाई। एक अपराधी मौके से फरार। जमुई में कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया कैदी फरार। हत्या का आरोपी रतन पांडे पुलिस को चकमा देकर भागा। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली। बाइक लूटकर फरार। लूट की घटना से दहशत का माहौल। बेकाबू ट्रक ने बाइक को गेंद की तरह ठोका। फिर अनियंत्रित होकर ट्रक झोपड़ी पर पलटा। ट्रक में बैठे कई लोग बाल बाल बची जान। सहरसा में अगवा छुतार विशाल का शव मिलने से सनसनी। 7 दिनों बाद पुलिस ने दफनाए गए शव को गड्ढे से किया बरामद। दरभंगा में जीएमसीएच में 3 नशेड़ियों का हंगामा। दवा काउंटर के संचालक को गोली मारने की धमकी। बिना डॉक्टर के पुर्जे नशे के इंजेक्शन लेने आए थे नशेड़ी। मना करने पर काटा बवाल। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। समस्तीपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। दिव्यांगों को दी जाने वाली ट्राईसाइकिल कबाड़ में। खुले आसमान के नीचे सड़ रही है ट्राईसाइकिल। जिले में 5659 दिव्यांगों के बीच किया जाना था उपकरणों का वितरण। रांची में मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव। पुलिस ने मेन रोड इलाके में निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति और सद्भाव की अपील। रांची के मेन रोड स्थित मल्लाह टोली में हनुमान मंदिर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ने का मामला। मुजफ्फरपुर के कांटी में 9 लोग शराब के साथ गिरफ्तार। भारी मात्रा में विदेशी शराब और चुलाई शराब बरामद। गोपालगंज के विष्णुपुर दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की छापेमारी। भारी मात्रा में शराब बरामद। शराब तस्कर फरार। चतरा में पुलिस ने 2 अपराधियों को किया हथियार के साथ गिरफ्तार। देसी पिस्टल पल्सर बाइक जब्त। गिरिडीह में बिहार पुलिस की गुंडागर्दी। आरोपी को पकड़ने के नाम पर बगोदी सीएससी के कर्मचारियों से बदसलूकी। रांची पुलिस ने 2 अलग अलग वारदातों में शामिल 3 अपराधी को किया गिरफ्तार। दिल्ली में ओवरब्रिज की रेलिंग से लोहा चोरी का मामला। रांची में हनुमान मंदिर की मूर्ति तोड़ने का मामला। जेएमएम ने बीजेपी पर लगाया मुद्दा बनाने का आरोप। विक्षिप्त शख्स ने दिया घटना को अंजाम। हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की पूर्व सीएम रघुवर दास ने की निंदा। कहा बहुसंख्यक की भावनाओं से नहीं हो खिलवाड़। मंदिर में तोड़फोड़ मामले में कांग्रेस ने रांची पुलिस की थपथपाई पीठ। कहा पुलिस ने तत्काल आरोपी को किया गिरफ्तार। रांची में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ मामले में सियासत गर्म। बीजेपी ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साहिबगंज में मंचलों ने जैप जवान पर बोला हमला। छेड़खानी रोकने पर लाठी डंडे से किया हमला। सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर में बागमती नदी में पलटी नाव। सभी लोगों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला गया। बेतिया के नौतन में मवेशी लदे पिकअप वैन को ग्रामीणों ने पकड़ा। पिकअप वैन को किया पुलिस के हवाले। अररिया में अतिक्रमण हटाने गए पुलिस और पब्लिक के बीच नोकझोंक। फुटपाथी दुकानदारों ने बस स्टैंड में किया हंगामा। पटना सिटी के मेहदीगंज में मोहम्मद समीर हत्याकांड का खुलासा। हत्या में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार। रांची में 1 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद। नशे के 2 सौदागर गिरफ्तार। लाखों रुपए बताई जा रही है गांजे की कीमत। धनबाद के जोगता इलाके में बच्चा चोर के संदेह में लोगों ने एक युवक को पकड़ा। पुलिस युवक को छुड़ाकर लाई थाने। रामगढ़ के चटनिया टोला में अवैध कोयले की बड़ी खेप बरामद। छापेमारी के दौरान कोयला तस्कर फरार। वैशाली के भगवानपुर में वांटेड मंजेश सहनी गिरफ्तार। पुलिस पर हमला समेत 2 कांडों में थी तलाश। धनबाद में पेट्रोल पंप पर काम करने के दौरान युवक युवती में हुआ प्यार। शादी के बाद युवक ने प्रेमिका को अपनाने से किया इनकार। भागलपुर के नाथनगर की महिला ने एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। पति और ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप। नवादा में उत्पाद विभाग का अभियान। नशे की हालत में 13 लोग गिरफ्तार। रजौली चौकी पर वाहनों की तलाशी।
सिमडेगा के कोलीबेरा में हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार, एक देसी कट्टा और गोली बरामद, गोलीकांड में शामिल था अपराधी। सुपौल सहरसा मुख्य मार्ग पर 2 बाइक की टक्कर, हादसे में 2 युवक की दर्दनाक मौत। बगा के धनहा में गांजे की बड़ी खेप जब्त, कार से पुलिस ने गांजा किया जब्त, गांजा कारोबारी पुलिस को चकमा देकर फरार। नवादा के रोह थाना इलाके में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। रोहतास के डेरी में खुले नाले में गिरी भैंस, लोगों ने रस्सी और बांस के जरिए भैंस को निकाला। पलामू में नक्सली कमांडर अमरनाथ उर्फ अमरजी गिरफ्तार, हत्या समेत कई नक्सली कांडों में शामिल। मधेपुरा के ग्वालापाड़ा थाना क्षेत्र में हत्याकांड का खुलासा, मामले में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कैमूर में प्रधानाध्यापक को छात्रों ने रॉड से पीटकर किया जख्मी, भगवानपुर हाई स्कूल का मामला, छात्रों के खिलाफ थाने में दिया गया आवेदन। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में गल्ला व्यवसायी के घर डकैती, हथियार की नोक पर 3 लाख के जेवरात और कैश लूट ले गए। गोड्डा में बालू तस्करी का नया तरीका, बाइक से होती है बालू की तस्करी, एनजीटी के रोक के बावजूद धड़ल्ले से बालू का उठाव। सिमडेगा में नाबालिग आदिवासी छात्रा से गैंगरेप, मेडिकल जांच के दौरान गर्भवती मिलने पर मामले का खुलासा। भागलपुर के गौरीपुर गांव में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बेतिया के नगर थाना क्षेत्र के मीना बाजार के पास नर्सिंग होम संचालक के बेटे पर फायरिंग, गंभीर हालत में जीएमसीएच में भर्ती। मधुबनी के इमादपट्टी गांव में युवक की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने आपसी रंजिश में हत्या की जताई आशंका। गुमला की कोचेडेगा नारोटोली में धारदार हथियार से एक महिला की हत्या, शव को सड़क किनारे फेंक कर भागे अपराधी। बेगूसराय में बरौनी स्टेशन पर ट्रेन से भारी मात्रा में शराब बरामद, 23 बोतल विदेशी शराब, 162 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब जब्त। सिवान के हरदिया रेलवे लाइन के पास लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र से हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, क्रिकेट खेलने के विवाद में गोली मारकर हत्या। गोड्डा के पत्थरगामा थाना क्षेत्र में नहर में एक व्यक्ति का शव बरामद, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जामताड़ा में धेनुकडीह मोड़ के पास बिहार से बंगाल जा रहे मवेशी लदे 2 ट्रकों को पुलिस ने किया जब्त, दोनों चालकों को किया गया गिरफ्तार। सिमडेगा में कोलीबेरा पुलिस ने बाइक चोर को केतुंगा से किया गिरफ्तार, चोरी की 2 बाइक भी बरामद। हजारीबाग के गुलमोहर इंटर कॉलेज के एक छात्र के शिक्षक के साथ की मारपीट, परिजनों ने कुर्रा थाना क्षेत्र में आवेदन देकर न्याय की लगाई गुहार। रोहतास के अहिराव में संदिग्ध परिस्थिति में व्यक्ति की मौत। मुंगेर के साड़ी गांव में एक व्यक्ति का शव बरामद, करंट लगने से मौत की आशंका। बांका के पंजवारा धोरैया मुख्य मार्ग पर गड्ढे में पलटा बेकाबू ट्रक, हादसे के बाद मौके से चालक और उपचालक फरार। नवादा के खखनदुआ गांव के पास आहर में डूबने से एक बुजुर्ग महिला की मौत, शौच के दौरान पैर फिसलने से गई जान। बेतिया के नरकटियागंज में टेढ़ी कुइया के पास ट्रक ने बाइक को रौंद डाला, बाइक सवार की मौके पर मौत। बक्सर पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ धर दबोचा, कई मामलों में फरार चल रहे थे सभी। नालंदा के अलीपुर में रिसेप्शन में आए 3 फोटोग्राफर के साथ लूटपाट के दौरान मारपीट, 1.5 लाख रुपए के 2 कैमरे, मोबाइल लूटकर भागे अपराधी। मधुबनी के ककरौल चौक पर लूट की योजना बना रहे 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार। शेखपुरा के बुधौली बाजार में महिला ने ससुराल में ही मारपीट के खिलाफ उठाई आवाज, 112 पर डायल कर पुलिस से की शिकायत। आजमपुर और भीखनपुरा पंचायत के वार्ड सदस्यों ने पंचायत सचिव और मुखिया के खिलाफ खोला मोर्चा, विकास योजनाओं में अनियमितता का लगाया आरोप। औरंगाबाद के दाऊद नगर में मद्यनिषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई, 880 लीटर स्पिरिट के साथ एक युवक गिरफ्तार। गोपालगंज के हरपुर गांव में आपसी रंजिश में एक युवक को चाकू से गुदा, गंभीर हालत में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए लगाया बैन, सरकार ने घोषित किया गैर कानूनी संस्था आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से मिले पीएफआई के लिंक। केंद्र सरकार ने पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी लगाया प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। पीएफआई पर बैन से बिहार में सियासत गर्म, विपक्ष ने राजनीतिक लाभ के लिए प्रतिबंध पर लगाया आरोप, बीजेपी ने कार्रवाई को देश के लिए बताया जरूरी। पीएफआई पर लगाए गए बैन पर लालू प्रसाद ने दिया बड़ा बयान, दिल्ली में नॉमिनेशन के बाद कहा पीएफआई ही क्यों आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। आरएसएस पर बैन लगाने के लिए लालू बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा कोई अपराधी कैसे किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। मुजफ्फरपुर में सुशील मोदी ने लालू पर साधा निशाना, कहा हिम्मत है तो आरएसएस को बैन करके दिखाए, पीएफआई को बताया आतंकी संगठन। पीएफआई पर लगे बैन का बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने किया स्वागत, राजनीति करने पर विपक्ष पर साधा निशाना। पीएफआई पर बैन लगाने पर बोले ललन सिंह, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आरके सिंह की आरएसएस पर आई रिपोर्ट का क्या हुआ। पीएफआई के बैन पर ललन सिंह का बयान, कहा केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि संगठन के खिलाफ क्या क्या सबूत मिले हैं।
पीएफआई बैन पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान, कहा देश को सोचना पड़ेगा आखिर ये संस्थाएं 5-7 साल से क्यों पैदा हो रही है। पीएफआई पर बैन लगाने पर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने उठाए सवाल, कहा जांच से ज्यादा कुछ नहीं मिला, नहीं तो पूरी तरीके से लगता प्रतिबंध। पीएफआई बैन पर बोले रघुवर दास, पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला, देश विरोधी ताकतों को किया ध्वस्त। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पीएफआई के कार्यालय से हटाया गया होर्डिंग, पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच की कार्रवाई। पीएफआई पर प्रतिबंध लगने पर जश्न का माहौल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने छोड़ा पटाखा, लोगों के बीच बांटा लड्डू। लालू प्रसाद ने आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू प्रसाद निर्विरोध हुए निर्वाचित, 10 अक्टूबर को होगा औपचारिक ऐलान। नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद का बड़ा बयान, पीएम के तौर पर किया समर्थन, कहा नीतीश के साथ मजबूती से खड़ा है आरजेडी। जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का तंज, कहा पीएम मोदी के सामने नहीं टिकेगा कोई नेतृत्व। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में चली सुनवाई, कोर्ट ने तेजस्वी यादव को किया तलब, 18 अक्टूबर को अदालत में होना होगा पेश। शेखपुरा कोर्ट में पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव हुए हाजिर, 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। पटना में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में कई मंत्रियों की मौजूदगी, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रांच खोलने और कृषि लोन वितरण पर की गई चर्चा। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने आजीविका लाइवलीहुड मिशन से जुड़ी महिलाओं से की मुलाकात, आजीविका पार्क में काम करने की महिलाओं की तारीफ। शेखपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया स्वच्छता अभियान, नवरात्र के मौके पर धार्मिक स्थलों के पास की गई साफ सफाई। रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी गोलीकांड में बाइज्जत बरी, हजारीबाग के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। झारखंड प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर असमंजस बरकरार, चुनाव अधिकारी ने लालू प्रसाद को लिखी चिट्ठी। झारखंड के बोर्ड और निगमों की कुर्सी के बंटवारे पर तय नहीं हो सका फॉर्मूला, यूपीए नेताओं की उम्मीदें टूटी। झारखंड के लाभुकों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का नहीं मिल रहा लाभ, खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया स्वीकार। झारखंड प्रदेश ओबीसी उत्थान समिति ने जताया आभार, 27% ओबीसी आरक्षण देने पर आभार सम्मेलन। हेमंत सरकार को कोर्ट फीस विधेयक 2021 के प्रावधानों पर पुनर्विचार का निर्देश, राज्यपाल रमेश ने दिया निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन ने जेपीएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष से की मुलाकात, प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन की तैयारियों से कराया अवगत। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया स्वच्छता को लेकर श्रमदान, बिछौली में अमृत सरोवर मिशन के तहत तालाब को किया साफ। सम्राट अशोक के लघु शिलालेख को मजार बनाने का मामला, 1 अक्टूबर को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी देंगे धरना। पटना सिटी के दरिबाज बहादुर लेन में जलजमाव से भीषण समस्या, नाले के पानी से गुजरने को मजबूर हैं लोग। अरवल के कलेर प्रखंड में साफ सफाई के लिए मिला 14 ठेला और ई रिक्शा, ठोस और गीले कचरे के प्रबंधन के लिए कार्य योजना। धनबाद के कोयला भवन में इनमोसा ने किया प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। दुमका में बीजेपी नेता रणधीर सिंह के खिलाफ यदुवंशी महासभा का प्रदर्शन, अमर्यादित टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा। जमुई नगर परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ने खुद को बताया निर्दोष, बालू खनन केस में जमानत मिलने पर खुद को बताया निर्दोष। धनबाद में 324 लाभुकों को मिला लॉटरी के जरिए फ्लैट, पीएम आवास योजना के तहत 9 महीने में बनेगा फ्लैट। आरा में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की आम बैठक की जमा पूंजी 600 करोड़ तक पहुंचाने समेत कई मुद्दों पर की गई चर्चा। आरा में महान स्वतंत्रता सेनानी कवि कैलेश की मनाई गई जयंती, समाहरणालय में कार्यक्रम का आयोजन। खगड़िया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, 5 सूत्री मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। बोकारो के डीसी और एसपी ने कंट्रोल रूम का फीता काटकर किया उद्घाटन, संयुक्त कार्यालय के साथ बने कई कमरे। भागलपुर में बीपीएससी पीटी परीक्षा की तैयारी, डीएम ने अधिकारियों और केंद्र अधीक्षकों के साथ की बैठक। मुजफ्फरपुर में बीपीएससी परीक्षा की तैयारियां पूरी, डीएम और एसएसपी ने दिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश, 59 केंद्रों पर होगी परीक्षा। मुंगेर में 2 चरणों में नगर निकाय का चुनाव की तैयारी में जुटा प्रशासन, 250 मतदान सामग्री के पैकेट किए गए तैयार। गोपालगंज के हरपुर गांव में स्वास्थ्य मेले का आयोजन, जेडीयू सांसद आलोक सुमन ने किया उद्घाटन। वैशाली प्रखंड प्रमुख पर झूठे केस में फंसाने का आरोप, प्रमुख संघ निकोला मोर्चा, डीएम और एसपी से मिलेगा डेलीगेशन। पटना में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का मार्च, नई शिक्षा नीति के विरोध में किया मार्च। भागलपुर में भगत सिंह की जयंती पर परिचर्चा कार्यक्रम, तिलका मंच यूनिवर्सिटी में बहुजन स्टूडेंट यूनियन ने किया आयोजन। भागलपुर के उद्योग केंद्र में सेमिनार का आयोजन, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार। औरंगाबाद के कुटुंबा रेफरल अस्पताल में बैठक, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति की बैठक। गुमला में उपायुक्त के नेतृत्व में चला स्वच्छता अभियान, सभी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान। मसौड़ी के नदवा चपौर गांव में तीसरी क्लास के छात्र की प्रतिभा से हर कोई अचंभित, 10वीं तक के छात्रों को पढ़ाने में सक्षम है बॉबी राज।
बॉबी ने मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के जरिए अपनी जिंदगी का फॉर्मूला बदला, चुटकियों में बतलाता है मैथ्स के फॉर्मूले। खगड़िया समाहरणालय सभागार में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, डीएमएसपी समेत तमाम पदाधिकारी हुए शामिल। सरायकेला उपायुक्त की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक, अफवाहों से सावधान रहने की अपील। दुमका में एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दुर्गा पूजा की तैयारियों की समीक्षा। लखीसराय के खटहा पूर्वी पंचायत की डीएम ने किया निरीक्षण, नल जल योजना में खामियों को दूर करने का निर्देश। जहानाबाद में नगर निकाय चुनाव की तैयारी, मतदान के लिए ईवीएम को किया गया सील। अरवल के इसको गोदाम पहुंचे विधायक महानंद सिंह, किसानों की समस्या से हुए रूबरू, खाद नहीं मिलने पर आंदोलन की दी चेतावनी। बांका के अमरपुर में दबंगों की वजह से परिवारों का जीना मुहाल, वार्ड संख्या 9 में नाले के रास्ते को किया गया बंद, घरों में घुसता है नाले का गंदा पानी। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में घोड़े के सहारे पहाड़ों पर व्यापार, घोड़े पर सवार होकर व्यापारी परिवार का कर रहे भरण पोषण। पटना में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने दुर्गा पूजा से जुड़ी यादों को किया साझा, नवरात्रा स्पेशल सॉन्ग 64 जोगिनिया माई गाकर सुनाया। गुमला में 33वें प्रांतीय क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ, 8 जिलों में स्कूलों से प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। बीजेपी ने बेटा के हवाई अड्डे को लेकर सीएम नीतीश पर लगाया बड़ा आरोप, कहा नीतीश की जिद की वजह से हवाई अड्डे का निर्माण नहीं हो सका शुरू। केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए बढ़ाई मुफ्त अन्न योजना, बीजेपी ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। नवादा में मनाई गई पूर्व सीएम भोला पासवान शास्त्री की जयंती, उपेंद्र कुशवाहा और महेश्वरी चौधरी हुए शामिल। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में न्यास परिषद की बैठक में सांसद और विधायक हुए शामिल। पूर्णिया के चिकनी डुमरिया गांव में बकरी संसाधन केंद्र का शिलान्यास, बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल। देवघर में चोरी की घटनाओं से चैंबर ऑफ कॉमर्स नाराज, व्यापारियों ने की एसपी से मिलकर शिकायत। बोकारो स्टील प्लांट के मेन गेट पर यूनियन के नेताओं ने दिया धरना, दुर्गा पूजा में बोनस नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। हजारीबाग के चौपारण बाजार में जलजमाव से दुकानदार और स्थानीय लोग परेशान, 6 लेन रोड और फ्लाईओवर के निर्माण से लोगों की बढ़ी समस्या। नवादा में NH 31 को जाम कर लोगों ने किया प्रदर्शन, सर्विस लेन की मांग को लेकर काटा बवाल। देवघर से दिल्ली और कोलकाता के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, लोगों को मिल रही सुविधा। पटना जंक्शन पर यात्रियों की सुविधाओं में लगातार किया जा रहा विस्तार, बनाया गया एग्जीक्यूटिव लाउंज। विधानसभा के आचरण समिति के अध्यक्ष बनाए गए विधायक भूदेव चौधरी, बांका के धौरिया में समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। शेखपुरा में 30 सितंबर को होने वाली बीपीएससी की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी, 13 परीक्षा केंद्रों पर 6000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। औरंगाबाद में 30 सितंबर को होने वाली है बीपीएससी की परीक्षा की तैयारियां पूरी, 29 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम देंगे अभ्यर्थी। बाढ़ अनुमंडल के शहरी समेरा पथ पर ऑटो चालक का प्रदर्शन, जबरन पैसा वसूली और गोलीबारी के खिलाफ उठाई आवाज। बांका में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज, समर्थकों के साथ साथ घर जाकर वोट मांग रहे प्रत्याशी। सीतामढ़ी के पुपरी अनुमंडल में डीएमएसपी ने बुलाई शांति समिति की बैठक। सीतामढ़ी में खाद को लेकर किसानों में मचा हाहाकार, दर भटकने को मजबूर हैं किसान। लखीसराय में आयोजित स्टेट लेवल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मुंगेर का शानदार प्रदर्शन, 5 गोल्ड 5 सिल्वर 2 कांस्य मेडल पर जमाया कब्जा। पाकुड़ में कैरात 76 के कस्तूरबा स्कूल में पढ़ाई के साथ बिजली पानी की घोर कमी, नाराज छात्राओं ने सड़क पर जमकर काटा बवाल। जमुई के खैरा प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ और सीओ ने चलाया स्वच्छता अभियान, लोगों से साफ सफाई की अपील की। जमुई के चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में रखा हुआ पुरातत्विक अवशेष के रखरखाव में लापरवाही, बाघ और चीता के रखरखाव में कोताही। झारखंड के 22वें राज्य स्तरीय योगासना स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में जामताड़ा का दबदबा, योग एसोसिएशन के 4 खिलाड़ियों ने जीता पदक। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज ऑडिटोरियम में एनसीसी डे के धूम सांस्कृतिक कार्यक्रम ने मोहा लोगों का मन। दुमका के शिकारीपाड़ा में सिलेंडर फटने से 2 छात्र गंभीर रूप से जख्मी, दोनों मोहुल पहाड़ी अस्पताल में भर्ती। गोलाकांड में कांग्रेस विधायक ममता देवी बरी, रामगढ़ में समर्थकों ने जमकर मनाई खुशी। सरायकेला की चांडिल में बेकाबू ट्रैक्टर ने विस्थापितों को रौंद डाला, हादसे में 9 लोग घायल। त्योहारों के मौसम में रांची में लुटेरा गैंग एक्टिव, बरियातू में बुजुर्ग व्यक्ति की कार से बैग लेकर फरार। पाकिस्तान के ननकाना साहिब आया सिख संगतों के दल ने पटना के तख्त श्री हरमंदिर में टेका मत्था, सिख संगतों को सिरोपा भेंट कर किया गया सम्मानित। वैशाली के सहदेई में रेलवे की सौगात, सहदेई बुजुर्ग स्टेशन से अक्षयवट राय स्टेशन तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा। जहानाबाद में बीपीएससी परीक्षा की तैयारी पूरी, डीएमएसपी ने बैठक की, 16 केंद्रों पर ली जाएगी परीक्षा। पटना में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से कार्यशाला का आयोजन।
लखीसराय के अमहरा थाना इलाके में ठनका गिरने से महिला की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे। पश्चिम चंपारण के डीएम ने बघा अनुमंडल अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। नेपाल के विराटनगर में एसएसबी के डीजी और एपीएफ अधिकारियों की संयुक्त बैठक, आतंकवाद समेत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर की गई चर्चा। झुमरी तिलैया में महाराजा अग्रसेन की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा, कटआउट के जरिए पशुवध पर रोक लगाने का सामाजिक संदेश। चतरा के गिद्धौर में डांडिया की धूम, बारिश पर गरबा का उत्साह भारी, इंडिया में जमकर नाचे युवा। रांची की प्राइमरी स्कूल में हिंदू टीचर की बहाली का ईसाई समुदाय ने किया विरोध, हंगामे के चलते बैरंग लौटे टीचर। रांची में तमिलनाडु रवाना हुई झारखंड की 8 बेटियां, टाटा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में मिली नौकरी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉल पर लिया हालचाल। झारखंड में जल्द शुरू होगी गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, उच्च शिक्षा के लिए छात्र ला पाएंगे 10 लाख का लोन। गोड्डा के एसबीआई धमसाई ब्रांच के मैनेजर पर मनमानी करने का आरोप, केसीसी की रकम सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर। रांची में पंच दुर्गा पूजा समिति हरमू के सदस्यों ने की सीएम हेमंत से मुलाकात, 30 सितंबर को दुर्गा पूजा पंडाल के अनावरण के लिए आमंत्रित। लोहरदगा के शोक विनाशक हनुमान मंदिर परिसर में भक्ति जागरण का आयोजन, भक्ति जागरण में जमकर झूमे श्रद्धालु। पटना सिटी में शारदीय नवरात्र के मौके पर तख्त श्री हरमंदिर में चंडी पाठ, नारियल और गन्ने का प्रसाद चढ़ाकर मां भगवती की पूजा। बांका के बौसी के गोखुला दुर्गा मंदिर में महाआरती का आयोजन, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। शेखपुरा के पटेल दुर्गा स्थान में आरती को लेकर महिलाओं की जुटी भीड़, माता की आरती के लिए दिखा गजब का उत्साह। पटना के मीठापुर फ्रेंड्स क्लब की तरफ से केदारनाथ मंदिर के थीम पर बनाया जा रहा पंडाल, 45 फीट ऊंचे पंडाल के निर्माण में जुटे कारीगर। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक, डीएम ने धार्मिक न्यास परिषद के सदस्यों के साथ की बैठक। जामताड़ा में दुर्गा पूजा को लेकर केंद्रीय शांति समिति की बैठक, पूजा पंडालों में आवश्यक सुविधाओं पर की गई चर्चा। रांची में नवरात्र ट्रैफिक कंट्रोल के लिए प्लान तैयार, भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक, पूजा पंडाल के पास की जाएगी बैरिकेडिंग। औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव में छठ मेले को लेकर तैयारियां तेज, डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।